गाइस वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको स्मॉल एंड क्विक इंट्रोडक्शन दिया था एंड देन एक क्वेश्चन कराया था। तो आज उसी रिटायरमेंट से ही एक क्वेश्चन हमें समीर, यास्मीन एंड सलोनी आपके डी के गोयल की बुक में है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा पढ़ेंगे और डायरेक्टली रीवैल्यूएशन बनाएंगे, ठीक है भैया। समीर, यास्मीन, सलोनी वर पार्टनरशिप इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4-3-3। भैया समीर, यास्मीन, सलोनी फर्म में 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2। इनकी बैलेंस शीट गिवन है, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहले काम करते हैं ना, रीवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं और एक एक फिगर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। चलिए ये आपका हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। इधर हम लोग का हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट एंड देन पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। चलिए सबसे पहली फिगर अच्छे से पढ़ते हैं। डेटर्स ऑफ ₹4,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। देखिए 4,000 के डेटर ऐसे हैं जो बैड डेट हो गए, मतलब आपको 4,000 रुपए अब नहीं मिलने वाला, जो पैसा डूब जाता है उसी को बोलते हैं बैड डेट। एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। देखिए 4,000 तो श्योर है, जो कि बैड डेट हो ही गया आपका। कितने का? आपका बैड डेट 4,000 हो गया, ठीक, ये श्योर है। प्रोविजन जो होता है 5% का, उसके कहने का मतलब है कि भैया 5% का एक एस्टिमेशन और है। हमें ऐसा लगता है ये तो 4 एक्चुअल में डूब गए, 5% और डूब जाएंगे, वो भी नहीं मिलेगा, तो उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेटर। क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। देखिए इसीलिए इनके नाम के आगे लगा था डाउटफुल, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, आप कंफर्म नहीं कि 5% आपको मिलेगा ही नहीं, पर आपको ऐसा लगता है। तो चलिए देखते हैं कितना। तो देखिए जरा बैलेंस शीट में आइए, हमारे डेटर हैं कितने के? 19,000 के। हमेशा जो प्रोविजन निकलता है वो फुल वैल्यू ऑफ द डेटर निकलता है, बट अगर आपके पास कोई बैड डेट है तो आप उसमें से पहले लेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया 4,000 तो श्योर है ना कि बैड डेट हो गया, तो पहले ही 4,000 जो एज अ बैड डेट है इसको आप लेस कर लीजिए। अब आपके पास डेटर बचे कितने के? 86,000 के। इतना तो आपको मिलना चाहिए ना अपने डेटर से, इतना पैसा। पर इस पे भी आपको डाउट है, कितने परसेंट का? 5% का। उसी के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन। तो चलिए 86,000 का जरा 5% निकालते हैं, इट कम्स टू 4,300। कितना आ जाएगा? 4,300। तो देखिए 4,000 तो श्योर है, एक्चुअल बैड डेट है, और 4,300 के हमें लगते हैं, शंका है, भ्रम है हमारे पास। 8,300 मतलब इतना प्रोविजन होना चाहिए, इतना बैड डेट हो सकता है, इतने का लॉस हमें हो सकता है अपने डेटर के ऊपर। तो जाहिर सी बात है भैया, अकाउंटिंग कहता है कि कोई भी लॉस होने वाला हो तो उसके लिए आप जितना प्रोविजन रिक्वायर्ड है बनाइए। तो इतना श्योर है, इतना लगता है, टोटल 8,300 का प्रोविजन बनना चाहिए। जरा अपनी बैलेंस शीट में जाइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की जरा देखिए क्या पहले से कोई प्रोविजन बन रखा है। अगर 8,300 से कम का प्रोविजन बन रखा होगा तो और बना देंगे जितना कम पड़ेगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बन रखा होगा तो भैया क्यों, जब इतने का ही मैक्सिमम लॉस मान के चलिए ना। जरा बैलेंस शीट में देखिए 10,000 का प्रोविजन बना के रखा है, मतलब हमें कुछ क्रिएट नहीं करना है, बल्कि जो बन रखा है उसे वापस लेना है। क्या लिख देंगे? बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बाय प्रोविजन फॉर डेटर लिख दीजिए। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इसका मतलब होता आपको प्रोविजन बनाना है, और बट हमारा तो प्रोविजन ऑलरेडी बन रखा है। कितने से भैया? ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी 10,000 का बन रखा है और 8,300 का बनाना है। फर्जी बन रखा है, कितने से? 1,700 से प्रोविजन फर्जी बन रखा है, वापस ले लीजिए। क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिगर पढ़िए। रिवैल्यूएशन की आपको दे रखी है, चलिए देखते हैं भैया। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 विल बी रिकॉर्डेड। क्या हो गया भैया? 20,000 के क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे, लायबिलिटी है तो रिकॉर्ड कर लो। क्या लिख देंगे? टू क्रेडिटर। कितने से? 20,000 से, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी के बढ़ने पे हमें क्या होता है? लॉस। लायबिलिटी के बढ़ने पे हमें लॉस होता है, तो 20,000 का हमने क्रेडिटर बढ़ा लिया।
पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट क्या होती है, हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब कि भैया बैलेंस शीट में जितनी वैल्यू दे रखी है अब उतने से नहीं रहे पेटेंट। तो जरा बताइए, एसेट साइड आपको पेटेंट दे रखी है 60,000 की, क्या हो गया, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ क्या लिख देंगे, टू पेटेंट 60,000 लिख देंगे, खत्म। एंड 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन। रिटर्न ऑफ हो रही थी ना पेटेंट, मतलब एसेट्स घट रही थी, इसलिए टू पेटेंट लिख के 60,000 का लिख दिया। अब क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन, बोल रहा है कि 5% का डेप्रिसिएशन लगाइए किस पे, स्टॉक पे, मशीनरी और बिल्डिंग पे। तो क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक। ठीक, ये काम करिए, जस्ट आपका स्टॉक भी डेप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू घट रही है, टू स्टॉक, और क्या मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है, टू मशीनरी, और क्या डेप्रिशिएट हो रहा है, बिल्डिंग। तो चलिए बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करते हैं भैया, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग तीनों को 5% से डेप्रिशिएट करते हैं। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1 लाख, 1 लाख का 5% 5,000। मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 3 लाख, 3 लाख का 5% 15,000 से डेप्रिशिएट हो रहा है। बिल्डिंग दे रखी 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक, देन भैया और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई चीज नहीं। तो चलिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस ही आएगा क्योंकि इस साइड का ही सबसे ज्यादा है। तो क्या करेंगे, टोटलिंग करते हैं। चलिए सबसे पहले 20,000, 60,000, 5,000, 15,000 एंड देन 10,000, 1,10,000 लेस कर दीजिए 1,700, इट कम्स टू 1,083,00। क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, और चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए सबसे पहले पार्टनर कौन है हमारे, समीर, यास्मीन, सलोनी। ठीक, समीर कैपिटल, यास्मीन कैपिटल, सलोनीज कैपिटल लिखेंगे बिकॉज आई डोंट हैव इनफ स्पेस। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करिए 4, 3, 3, 3 में, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 4/10, 3/10 एंड 3/10। तो 1,083,00 का 4 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,33,2,0। फिर 1,083,00 का 3 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, 3,24,90, 3,24,90 कितना हो गया, 1,10,000। ये था हम लोगों का रीवैल्यूएशन। हम लोग अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए अब बनाते हैं हम लोग अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ है। तो भैया सबसे पहले जिसका अकाउंट बनाने का उसका ओपनिंग बैलेंस लिखने का। तो बताइए समीर, यास्मीन, सलोनी की कैपिटल कितनी दे रखी है भैया, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी। हर एक लायबिलिटी की स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होती है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस की क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना, 3 लाख, 2,50,000 एंड 1,50,000, ठीक है। उसके बाद क्या किसी तरीके का रिजर्व है, हाँ जनरल रिजर्व दे रखा है। क्या करें, एडमिशन में से पुराने पार्टनर में बांटते थे भैया, रिटायरमेंट में तो सब पुराने पार्टनर होते हैं, सब में बटेगा। क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व। क्या लिख देंगे, बाय जनरल रिजर्व कितना, 60,000 का है, 4:3:3, तो 4 6 24,000, 18,000 एंड देन 18,000। भैया कुछ राइट ऑफ करने को है तो बताइए स्टूडेंट, कितनी चीजें राइट ऑफ होती हैं। अगर एसेट साइड ऑलरेडी अपीयर गुडविल हो, राइट ऑफ होती है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो, एसेट साइड राइट ऑफ होता है। अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, राइट ऑफ होता है एसेट साइड। अगर एसेट साइड हमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ हो जाते हैं। तो चलिए भैया एसेट साइड हमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 50,000 का, क्या करें, राइट ऑफ कर देते हैं। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 50 का है, 50 का 4/10 20,000, 50 का 3/10 15,000 एंड देन 15,000। भैया रियलाइजेशन पे हमें लॉस आया था, लॉस कहां जाता है, इस तरफ। क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन नहीं,
ठीक है। टू रिवैल्यूएशन कितने का लॉस आया था उस समय डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो भैया लॉस हमें आया था 108300 का 4 डिवाइड बाय 10, ये आया था हम लोग का 43320। फिर 108300 का 3 डिवाइड बाय 10, ये आया था 32490 भैया ये हो गया। तो ये पुराने पार्टनर की कैपिटल के बैलेंसेस लिख दिया हम लोगों ने, जनरल रिजर्व लिख दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ करना था, रिवैल्यूएशन पे लॉस था, लिख दिया। अब क्या काम है मैम? अब एक ही काम होता है, क्या? पुराना पार्टनर जब जाता है तो उसे उसके हिस्से की गुडविल मिलती, कौन देते हैं? रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, ठीक। और अगर पेमेंट करने को कहा जाएगा रिटायरिंग पार्टनर के साथ, दो ही चीजें तो हो सकती हैं भैया जाने वाले के साथ, या तो पेमेंट ऑन द स्पॉट करोगे, ये क्या बोलोगे भैया बाद में देंगे, मतलब एज अ लोन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, भैया न्यू रेशियो में दे रखा है, ठीक। नीचे देखते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द समीर्स रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 5,40,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है जरा देखिए, हमें दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म कितनी, 5,40,000 की हमें गुडविल दे रखी है। उसमें रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है समीर। क्या करेंगे? समीर का शेयर निकालेंगे, हम निकालेंगे समीर शेयर इन फर्म्स गुडविल। भैया फर्म की गुडविल में समीर का शेयर कितना है? तो 5,40,000 का कितना करेंगे? समीर कौन है? समीर सबसे पहला वाला है, मतलब 4/10, तो 4/10 भैया 5,40,000 का 4/10 निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 2,16,000। इट कम्स टू 2,16,000। कौन देंगे? यास्मीन और सलोनी देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और जरा बता दीजिए स्टूडेंट, जरा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है, कितने का दे रखा है? समीर के जाने के बाद यास्मीन और सलोनी का न्यू रेशियो 3:2 दे रखा है, ठीक। और ओल्ड रेशियो भी हमारे पास है, कितना? 4:3:3, 4:3:3। तो भैया जब हमारे पास न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दे रखा है तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। चलिए सबसे पहले यास्मीन का निकालते हैं, फिर सलोनी का निकालते हैं। तो यास्मीन का न्यू रेशियो कितना है? 3/5। या सलोनी का न्यू रेशियो कितना है? 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो। जब ओल्ड रेशियो लेंगे तो ये नहीं कि जो रिटायर हुआ उसको हटा दें 3:3, नहीं, ओल्ड रेशियो होगा वही 3/10 यास्मीन का, वही 3/10 सलोनी का। जरा ऐसे सॉल्व करिए, 5 और 10 में एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, 5 2 6 माइनस 3, 3/10। इनका निकालते हैं एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, 5 2 4 माइनस 3, 1/10। भैया 10 10 कैंसिल कर दिया, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 3:1 आ गया। कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने गेनिंग रेशियो इसका निकाल लिया 3:1। क्या करेंगे? ये जो 2,16,000 समीर के हिस्से की जो गुडविल आई है उसको यास्मीन और सलोनी किस रेशियो में देंगे? 3:1। क्या लिखेंगे? बाय यास्मीन कैपिटल बाय सलोनीज कैपिटल। भैया जब इन लोग की कैपिटल घटेगी तभी तो समीर में क्रेडिट होगी। तो चलिए 2,16,000 को कितना? 3/4, 3:1, तो 1,62,000 समीर को मिलेगा। किसकी तरफ से? यास्मीन देगा अपनी कैपिटल से। तो वो कितना देगा? सलोनी वो देगी 54,000। क्या करेंगे? भैया समीर में तो क्रेडिट हो गया, यास्मीन और सलोनी ने दिया, लिखा क्या है? कैपिटल। तो भैया जब इनकी कैपिटल से घटाओगे तभी तो समीर को दोगे। तो यहां लिखोगे टू समीर कैपिटल, टू समीर कैपिटल अकाउंट। जितना यास्मीन ने दिया उतना यास्मीन की कैपिटल से निकाल लो, 1,62,000। जितना सलोनी ने दिया उतना सलोनी की कैपिटल से निकाल लो। क्या किसी चीज की दिक्कत? नहीं। अब जरा देखिए, क्या रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने को कहा गया है?
नहीं भैया, कहीं पे भी पेमेंट करने को नहीं कहा गया। तो बिना कहे आंख बंद करके पूरा सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का काम खत्म करेंगे भैया, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, जो बचेगा उसको समीर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए भैया थोड़ा सा इसे रब कर देते हैं स्टूडेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वगैरह, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे और ले आते हैं, आइए। इसको और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। चलिए इस पूरे को ही रब करते हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए, तो बस अब नीचे आराम से आते हैं। चलो चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले समीर का टोटल करेंगे 3,24,000, 1,62,000 एंड देन 54,000, इट कम्स टू 5,40,000। ये यहाँ पे भी लिख देंगे 5,40,000। अब लेस करिए 20,000 और 433,20 कितना आ जाएगा 4,76,680। ये क्या होगा, ये होगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखिए 4,76,680। ये हो जाएगा टू समीर लोन। क्या हो जाएगा, समीर लोन। जरा देख लीजिए अपनी बुक में समीर के लोन का हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है 4,76,680, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैसे तो सिर्फ समीर की कैपिटल को बोला गया है, बट इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा फुल फ्लेज करेंगे, ठीक। तो चलिए बाकी सबके भैया, बाकी तो पार्टनर बिजनेस करेंगे ना, उनकी तो कैपिटल का क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो चलिए सबसे पहले यास्मीन का 2,50,000, 18,000 कितना हो जाएगा 268,000, 268,000 और लेस कर दीजिए इसमें से 15,000, 32,490 और लेस कर दीजिए 1,62,000, इट कम्स टू 58,510। चलिए नेक्स्ट आते हैं 1,50,000, 18,000, 1,68,000 और लेस कर दीजिए कितना 15,000, 32,490 एंड देन लेस करते हैं 54,000। ये हो जाएगा 66,510, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 1,68,000। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट, बिकॉज फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इसका। तो चलिए इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ध्यान, ठीक है। चलिए भैया सबसे पहले जब कभी भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमेशा पुरानी बैलेंस शीट को देखकर ही बैलेंस शीट आपकी बनती है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर में किसी तरीके का चेंजेस हुआ था, बताइए। हाँ 20,000 के क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे। तो भैया ये जो क्रेडिटर दे रखे हैं हम लोग के बैलेंस शीट में, जिनकी वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 1,10,000, ऐड कर दीजिए अनरिकॉर्डेड। तो आज तो रिकॉर्ड हो गए 20,000 के, कितना हो गया 1,30,000 के क्रेडिटर। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, कोई चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई हो या राइट ऑफ हो चुकी है तो वो चीज दोबारा नहीं आती है। नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल की बात आई है। भैया कैपिटल में पहले समीर, यास्मीन, सलोनी तीनों थे, बट अब तो पार्टनरशिप फर्म में समीर चला गया, खाली यास्मीन और सलोनी यही दो बिजनेस को आगे कैरी करेंगे। तो यास्मीन की पार्टनर्स कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल 58,510 थी और सलोनी की 66,510 थी। और जो समीर को पेमेंट फुल नहीं हुआ था, जो कि रिटायर हुआ था, तो उसके लोन में जो अमाउंट ट्रांसफर करी है वो अभी भी फर्म की क्या है, लायबिलिटी। लोन था कितने का उसका 476,880, ठीक है 6680। चलिए भैया लायबिलिटी साइड और कुछ आने वाला नहीं है। चलिए एसेट साइड आइए। कैश, क्या कैश भैया जब पार्टनर को कैश में पेमेंट हुआ नहीं तो कैश फर्म की एज इट इज उतनी ही है 80,000 की, ठीक। डेटर्स की बात करिए, डेटर्स की बात करें तो 90,000 के हमारे डेटर है। और अब हमारे पास जो प्रोविजन है टोटल 4,000 का बैड डेट और 4,300 का प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक, कितना हम 8,300 लेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये आपका कितना आ जाएगा, तो 90,000 में से 8,300 लेस कर दीजिए,
81,700 के डेटर हम लोग के पास हो गए। नेक्स्ट देखिए भैया स्टॉक 5% से डेप्रिशिएट हुआ था, तो 1 लाख में से 5,000 लेस कर दीजिए तो 95,000 का स्टॉक हुआ। मशीनरी 3 लाख की 3 लाख में से 15,000 क्योंकि 5% मशीनरी का भी डेप्रिशिएट हो रहा था, तो इट कम्स टू 2,85,000। क्या लिख देंगे, मशीनरी भी आपकी 2,85,000 की आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं बिल्डिंग 2 लाख का फिर से 5% 10,000, तो बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हो रही थी 5% से, ये बची है 1,90,000 की। आगे चलिए पेटेंट राइट ऑफ हो चुके थे, प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो चुके। चलिए बैलेंस शीट मैच करा देते हैं। 1,30,000 1,30,000 58,510 66,510 476680, ठीक है 731700 731700। चलिए इस साइड की बैलेंस शीट मैच कराते हैं, तो 80,000 81,700 95,000 2,85,000, ठीक। देन है 1,90,000, ये भी हो गया 731700। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ समीर का लोन जो कि रिटायरिंग पार्टनर था उसी का ट्रीटमेंट करने को बोला गया था, बट तो मैंने फुल फ्लेज किया है। कंप्लीट करना हो तो कंप्लीट करिए और वहां तक करके छोड़ना है तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ समीर के अकाउंट को ध्यान दीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें, ठीक। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अगर आप किसी डीके गोयल की बुक में कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे वो दे सकते हैं।